हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है सलीम अली, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है मेघनाद साहा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, जैसा कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है सलीम अली। सलीम अली जो थे वो पक्षी विज्ञानी थे। सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे और उनको बर्डमैन भी कहा जाता है। भारत का बर्डमैन किन्हें कहा जाता है? बर्ड यानी कि पक्षी। सलीम अली को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है पीसी महालनोबिस। इनका संबंध जो था वो सांख्यिकी क्षेत्र में था और इनको भारत के सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है मेघनाद साहा। मेघनाद साहा खगोल विज्ञानी थे। तो इस तरह से आपको बाकी ऑप्शन की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि सलीम अली को कहा जाता है भारत का बर्डमैन। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है पीसी महालनोबिस, इनको कहा जाता है भारत के सांख्यिकी के जनक। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है मेघनाद साहा, ये खगोल विज्ञानी थे। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र भारत के राज्यपाल है। प्रश्न में पूछा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, लेकिन ये स्थिति जो पूछी गई है वो नवंबर 2022 की पूछी गई है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको ये प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं ये एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर का प्रश्न है वो 2022 का है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 2022 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भगत सिंह कोश्यारी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है रमेश बैस। और इन्होंने जो शपथ ली थी राज्यपाल के पद की वो कब ली थी? 18 फरवरी 2023। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मंगूबाई छगन भाई पटेल, ये भी राज्यपाल है। और कौन से राज्य के राज्यपाल है? ये मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान भी राज्यपाल है और कहाँ के राज्यपाल है? केरल राज्य के राज्यपाल है। और भगत सिंह कोश्यारी जो है वो राज्यपाल थे, लेकिन किस राज्य के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र राज्य के। लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है? आपको पता है कि रमेश बैस वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा है कि होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। लेकिन पूछा गया है कि हिंदू माह के कौन से माह में होली का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन 1 अश्विन माह, ऑप्शन 2 फाल्गुन माह, ऑप्शन 3 चैत्र माह, ऑप्शन 4 कार्तिक माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 फाल्गुन माह। हिंदू माह का फाल्गुन माह में होली का त्योहार मनाया जाता है। आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए कि बाकी ऑप्शन में जैसे कि अश्विन माह लिखा हुआ है, अश्विन माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। और परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी जीडी एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि दशहरा त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है, हिंदू माह के कौन से माह में मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अश्विन माह में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है।
प्रश्न में पूछा गया था कि होली का त्योहार कब मनाया जाता है, तो होली का त्योहार फाल्गुन माह में मनाया जाता है। प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में ये भी पूछा गया प्रश्न है कि रामनवमी का त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है, तो उसका आंसर था चैत्र माह में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रामनवमी का त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि महावीर जयंती जो है वो भी चैत्र माह में मनाई जाती है। और कार्तिक माह में तो आपको पता ही है कि कार्तिक माह में दीपावली का त्योहार आता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदू माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं परीक्षा में, इस तरह के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि रिक्त स्थान को 2016 में केरल कला मंडलम द्वारा कला रत्नम और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कलाश्री से सम्मानित किया गया है। पूछा गया है कि किसको 2016 में केरल कला मंडलम के द्वारा कला रत्नम पुरस्कार मिला है और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कलाश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सुनंदा नायर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुनंदा नायर जो नृत्यांगना है उनका संबंध किस नृत्य से है, मोहिनी अट्टम नृत्य से है। और मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और केरल राज्य का नृत्य है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है M.R. कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भी नृत्य से है और कौन से नृत्य से है, भरतनाट्यम नृत्य से है। और भरतनाट्यम नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी जी का संबंध भी नृत्य से ही है और किस नृत्य से है, सत्रिया नृत्य से। और सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है, ये असम राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन से ये जानकारी ध्यान में रखनी है कि सुनंदा नायर जी नृत्यांगना है और उनका संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से है। और सुनंदा नायर जी को ही 2016 में केरल कला मंडलम के द्वारा कला रत्नम और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कलाश्री से सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी जानकारी ध्यान में रखनी चाहिए कि M.R. कृष्णमूर्ति जी का संबंध नृत्य से है और कौन से नृत्य से है, भरतनाट्यम नृत्य से है। और भरतनाट्यम नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। फिर आप देखिए कि ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है जतिन गोस्वामी, इनका संबंध भी नृत्य से ही है और कौन से नृत्य से है, सत्रिया नृत्य से है। और सत्रिया नृत्य जो है वो असम राज्य का नृत्य है। सत्रिया नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य ही है। और सुनंदा नायर का संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से है, मोहिनी अट्टम नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है और केरल राज्य का नृत्य है। तो आप इतनी जानकारी ध्यान में रख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित रिक्त स्थान में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। ऑप्शन 1 रियायती मूल्य, ऑप्शन 2 न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, ऑप्शन 3 प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, ऑप्शन 4 अधिकतम खुदरा मूल्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 न्यूनतम समर्थन मूल्य। प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित रिक्त स्थान में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो इसका सही आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि नृत्य नाटक गौरी, नृत्य नाटक गौरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है। नृत्य नाटक गौरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है। ऑप्शन 1 ओडिशा, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 मणिपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 राजस्थान। राजस्थान राज्य में नृत्य नाटक गौरी किया जाता है।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 68। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल भारत के राज्यपाल है। प्रश्न में पूछा गया है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार केरल के राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, आरिफ मोहम्मद खान। और आपको पता है कि मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन से राज्य के राज्यपाल है, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन 1 उबेर कप, ऑप्शन 2 फीफा विश्व कप, ऑप्शन 3 आगा खान कप, ऑप्शन 4 डेविस कप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 उबेर कप। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन 1 उबेर कप यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है फीफा विश्व कप, तो इसका संबंध किससे होता है, फुटबॉल खेल से होता है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है आगा खान कप, इसका संबंध होता है हॉकी खेल से। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है डेविस कप, इसका संबंध होता है टेनिस खेल से। और ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है फीफा विश्व कप, इसका संबंध होता है फुटबॉल खेल से। लेकिन प्रश्न में तो ये पूछा गया था कि कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन 1। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उसी प्रकार ये भी पता होना चाहिए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, पहला है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, दूसरा है यहाँ पर मिजोरम, बांग्लादेश के लिए बता रहे हैं, दूसरा यहाँ पर है मिजोरम, तीसरा है राज्य मेघालय, चौथा राज्य है यहाँ पर त्रिपुरा और 5वां राज्य है असम। ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम और चौथा है यहाँ पर नागालैंड। तो यहाँ पर आपको अब पता लग रहा होगा कि यहाँ पर कॉमन कौन सा है, क्योंकि यही पूछा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा राज्य दोनों में आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य साझा करते हैं सीमा। वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है। म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मिजोरम राज्य है वो दोनों के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ भी
और म्यांमार के साथ भी। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम, और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मिजोरम, तो यही सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न हल करवाए गए हैं और आपको अब एक प्रश्न हल करने के लिए दिया जा रहा है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये प्रश्न जो आपको हल करने के लिए दिया जा रहा है वो इसी वीडियो में हल कराया गया है। तो आपको अब इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।